आप आ गए भाई, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। देखो, रमज़ान का न्यू कैलेंडर आ गया है, रमज़ान का महीना आने वाला है। क्या आप रोज़े रखने के लिए पुरजोश नहीं हैं? क्या वाकई रमजान का महीना आ गया है और रोजे आने वाले हैं? बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, सुबह उठना, रोजा रखना। अल्लाह ताला से कुर्बत, नेकी और इबादत करने का एक बहाना है ये रमज़ान। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल महीना है? ये तो बहुत ही आसान और इंसानों के लिए नेकी का एक ज़रिया है। हाँ हाँ, इसके बारे में मैं सब जानता हूँ, लेकिन सुबह सवेरे उठकर सैरी करनी एक बहुत मुश्किल अमल है जो मुझसे नहीं हो पाएगा। अली, ये महज एक मुशक्क़त का महीना नहीं बल्कि एक नेकियों का एक बहाना है। तुम इसमें बहानेबाजी नहीं कर सकते। हमें रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए। हाँ, मुझे भी एहसास हो गया है कि मेरी ये सोच बहुत गलत है। इसलिए जब भी रमजान का महीना आएगा और पहला रोजा आएगा तो मुझे भी उठा देना। तुम अभी तक यहाँ सोए पड़े हो, सहरी का टाइम हो गया है। उठो और रोज़ा रखो। तुमने रात को चांद को देखकर मुझे तो बहुत ही कहा था, एक्साइटेड होकर कि मुझे सुबह उठा देना, और अब तुम सो रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो उठ गया था, अब मैं उठने लगा हूँ। फ्रेश होकर मैं बाहर आता हूँ। चलो मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे पीछे ही। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम भी फ्रेश होकर नीचे आ जाना। मैं तुम्हें उठाने दोबारा नहीं आऊंगी। अली, तुम फिर सो गए हो ना? मुझे लग रहा है कि तुम सो गए हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो जाग रहा हूँ, अभी आता हूँ पीछे ही तुम्हारे। आ रहा हूँ, मैं फ्रेश हो रहा हूँ, अभी फ्रेश होके आता हूँ। अरे वाह, इतना एहतमाम, इतनी ज्यादा चीजें तुमने बना के रखी हुई हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब तो रोजे का मजा ही आ जाएगा। मैंने आज ही कुरान पाक को शुरू किया है और रमजान के आखिर तक मैं ये कुरान पाक को मुकम्मल कर लूंगी। रोज का मैं एक पारा पढ़ूंगी। एक पारा, माशाल्लाह, क्या बात है। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ शुरू करूंगा। देखते हैं कौन पहले कुरान पाक को मुकम्मल करता है। मैं तो एक पारे से भी ज्यादा पढ़ूंगा। हाय, क्या बताऊं बहना, मुझे तो बहुत ही रोजा लग रहा है। क्या तुम्हें रोजा नहीं लग रहा है? मुझे इसी बात का डर था। देखो मुझे कितना रोजा लग रहा है, मैं अब क्या करूं? अरे ये देखो कितना लड़ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है इनकी लड़ाई को देखकर। देखो देखो तुम भी जरा। देखो अली, किसी की लड़ाई को देखकर इस तरह खुश नहीं हुआ जाता, और रमजानुल मुबारक के महीने में तो किसी के साथ लड़ाई और गाली गलौज नहीं की जाती। अगर हम किसी की सुलह नहीं करवा सकते तो किसी की लड़ाई को देखकर खुश होना भी बहुत ही बुरी आदत है। चलो, हम यहाँ जरूरत की चीजें लेने आए हैं, वो हम लेते हैं और घर को चलते हैं। ये क्या बेहूदगी है? इसको बंद करो। ये क्या कर रहे हो तुम? बेहुदा हरकत। रमजानुल मुबारक, बंद करो इसको। ये क्या लगाया हुआ है तुमने? इतनी लाउड स्पीच। रमजानुल मुबारक में ये सब चीजें करना बहुत ही सख्त गुनाह है, और रोजा रखकर जो ये अमल करता है वो अपने गुनाहों में इजाफा करता है। तुम्हें इस बात का नहीं पता? ये क्या कर रहे हो तुम? इसको बंद करो तुम। बिल्कुल सही। इसी तरह से मेरे साथ तमाम दुआएं और नमाजें अदा। अजान को सुनते ही रोजा को खोलना चाहिए। रोजे की दुआ पढ़ लो और फिर उसके बाद रोजे को अफ्तार करो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी शानदार अफ्तारी बनाई है। मेरा तो बहुत ही मुश्किल रोजा था खाने पीने के मामले में। वैसे तो तुमने बहुत सारी नसीहतें मुझे की हैं, जिससे मुझे बहुत ही आसानी पैदा हो गई है। अब मैं अगले रोजे बहुत ही खुशी से रखूंगा। शुक्रिया मेरे लिए अफ्तारी बनाने के लिए। देखो देखो अली, कितने बर्तन हो गए हैं। तुम मेरी मदद करो। मदद करने से खुदा राजी होता है और इससे भी बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? हाँ, वो सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन इतना ज्यादा सामान बनाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं कहा था। अब ये काम भी तुम खुद करो, बड़ी आई सवाब लेने वाली। चलो खुद ही दो बर्तन।